उसमें भी परमात्मा का रूप है। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस परमात्मा को संत ने उस पशु पक्षी में भी देखा है, पशु पक्षी में भी देखा है उसने परमात्मा को। क्योंकि परमात्मा चरणजीत नरवाल जो गायक थे अपने, उन्होंने क्या कहा, पत्थर पूजे हरे मिले तो पूछ पड़ो पहाड़। पत्थर पूजे हरी मिले तो पूज पड़ू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जिसे किस खाए संसार। जब पत्थर पूजने से ही परमात्मा मिल जाए ना, तो उस पहाड़ को ही पूजने का फायदा है जिसमें से वो पत्थर निकल। पूजना है तो किसको? अपने मन को। समझना है तो किसको? अपने मन को। और मन क्या है? मन ऐसा नहीं है कि कोई आपका शरीर का अंग है कि कोई डॉक्टर इसको पकड़ लेगा, कोई आप इसने देख। इस मन से ही अस्तित्व है सबका। ये सकल पसारा है। मैंने बताया ना, ये राम है, ये शक्ति है, ये परमात्मा है। पहला राम दशरथ का बेटा, यानी कि शरीर है वो दशरथ का बेटा, जो वो शरीर है। पहला गटगट, पहला राम दशरथ का बेटा, दूसरा गटगट मबासा। गटगट मबासा क्या है? समझिए मेरी इस वाणी को, इस बात को। पहला राम दशरथ का बेटा, दूसरा गटगट मबासा। गटगट मबासा कौन है? ये हवा, ये पानी, ये आपके और मेरे बीच का जो गैप है ना, जो वातावरण, जो जहां पर एक सुई के नोक भी जितनी जगह नहीं है जहां पर वो ना हो, वो है गटगट मबासा। तीसरा सकल पसारा। सकल पसारा मतलब जो हरेक के ऊपर पैर फैलाए बैठे हैं। और चौथा जल तन्यार, जो चौथा वो उसके ऊपर भी पैर फैलाए बैठे हैं। ये चार है। और मन है ना, जो मन तीसरा है सकल पसारा। है थोड़ी सी समझने की बात, बहुत गहरी बात है। एक ही सत्संग में ये समझ में भी नहीं आती। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों की बैठक जरूरी है। आज खुशी में आप आ रहे हो, जागरण है। जागरण का असली मतलब तो क्या है कि अपने आप को जागृत करना, अपनी चेतना को बढ़ाना। और वो भाग गया। सत्संग, सत्य का संग, सत्य के साथ चलना। वीरमती कन्या शक्ति को आप मान रहे हो, पहले तो ये समझना जरूरी है कि वीरमती है क्या, हम क्यों मान रहे हैं, कारण क्या हमारे मानने का। एक इनके लिए कि भाई जो संसारिक सुख है उस चीज के लिए ना, अपनी अगमत के लिए मानो। संसारिक सुख के लिए इतनी बड़ी शक्ति को मत मानो। संसारिक सुख तो उनके पास में भी है जो वीरमती कन्या शक्ति का नाम नहीं ले रहे, और दुखी वो शक्ति का नाम नहीं ले रहे, और दुखी वो भी हैं जो ले रहे हैं, और सुखी वो भी हैं जो नाम ले भी रहे हैं। ये सुख नहीं है, सुख तो अपने अंतरात्मा का है। इतने जीव, कम से कम 100 आदमी बैठे होंगे, इतने जीव आप इस दरबार में आए हो, वीरमती कन्या शक्ति के दरबार में, यानी कि 100 वीरमती आ रही हैं, 100 से ज्यादा ही आदमी होंगे। इतनी वीरमती इकट्ठी हो रही है। और जिस दिन यही भावना आप लोगों के अंदर आ गई
तो आपके अंदर भी वो तत्व जागृत हो जाएगी। लेकिन वो समय के ऊपर डिपेंड करता है। और आपकी चाह के ऊपर डिपेंड करे कि आप चाह क्या रहे हो। आपको अपना मकसद पता होना चाहिए कि आप क्यों हो यहां पर, आपका यहां पर आने का कारण क्या है, आपका वीरमती कन्या शक्ति को मानने का कारण क्या है। ये कोई ठोस कारण नहीं है कि भाई हमने सुख चाहिए। अगर सुख आपने चाहिए ना तो फिर आपने अपनी धारणाएं बदलनी पड़ेगी, अपनी इच्छाएं खत्म करनी पड़ेगी। इंसान के दुखी होने का सबसे मुख्य कारण है इंसान की इच्छा। जितनी भी इंसान की इच्छा होगी ना उतना आदमी दुखी होगा। और जिस टाइम इच्छाएं खत्म हो जाएगी उस टाइम आदमी के पास कोई दुख नहीं, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त है। मोक्ष का मतलब क्या है कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। जन्म मरण में नहीं आना, जन्म ही नहीं लेना दोबारा। आप लोगों के हाथ में है ये बात, इस प्रकृति के हाथ में। उस प्रकृति को मनाना, और प्रकृति क्या करेगी, आपके मन में अनेकों प्रकार की इच्छाएं पैदा कर देगी, अनेकों प्रकार के लोभ लालच दे देगी, अनेकों प्रकार से क्रोध आपके अंदर दबा देगी। वो प्रकृति का काम है आपको इलाना, न मनाना। उसी को ही मनाना है और उसी से सब कुछ लेना। आज इस मिशन में दो चीज होगी, प्रकृति अपना रास्ता भी साफ कर रही है और प्रकृति आपको अगमत भी दे रही है। इस प्रकृति ने दो वचन लागू कर दिए, भाई कोई नहीं मानना और नशे पत्ते से दूर रहना। बहुत भारी बात है ये। इस समाज में एक कन्या के रूप में उस प्रकृति, उस महाशक्ति का आना। यहां पर बैठे हैं, कोई 10 साल से जुड़ रहा है, कोई 15 साल से जुड़ रहा है, कोई 5 साल से जुड़ रहा है, किसी ने 2-4 महीने भी हुए हैं। लेकिन क्या है कि लास्ट के समय में जैसे जैसे दिन गुजरते जाओ ना तो वो बात फीकी पड़ती चली जाओगे। क्यों पड़ती चली जाओगे, मैं एक बात कह करूंगा कि शिखर पर पहुंचना आसान है, शिखर पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। नाम लेना तो आसान है, नाम के वचन निभाने वो बहुत मुश्किल है। उन वचनों पर चलना, गुरु के वचनों पर चलना, क्योंकि प्रकृति तो आपको उलझा रही है, एक गुरु ही तो निकाल रहा है। कोई भी बातचीत हो जाए, किसी भी प्रकार की बातचीत हो जाए, आप किससे संपर्क करोगे, गुरु से तो संपर्क कर रहे हो। नहीं तो वीरमती आपको दिख रही है, नहीं पता है कौन है। एक ये देख रहे हो, एक फोटो में छोटी सी कन्या है, 2 शेर खड़े हैं, बहुत बड़ी, लेकिन वो नहीं समझ आया। तो गुरु के माध्यम से आपको रास्ता दिया जा रहा है, गुरु के वचनों पर चलना। क्या कह रहे हैं, 3 लोग नवखंड में गुरु से बढ़ाना कोई, प्रभु कहे सो टल सके पण गुरु कहे सो। ऐसा क्यों है, क्योंकि उस प्रकृति का व्यक्ति है, प्रकृति से बड़ा नहीं है। कोई भी संत, कोई भी फकीर, आचार्य, कोई भी उस प्रकृति से बड़ा नहीं है। लेकिन कारण क्या है कि प्रकृति को वो जानता है, प्रकृति उसकी बात मान जाती है। अब किस ये चीज ऐसे हो जाएगी, भाई हो जाए। तभी कहा है कि 3 लोग नवखंड में गुरु से बढ़ाना कोई, प्रभु कहे सो टल सके पण गुरु कहे सो। यानी कि जो परमात्मा ने बोल दिया ना, प्रभु ने बोल दिया, वो टल जाएगा, लेकिन गुरु का बोलेगा कभी नहीं टल सकता। क्यों, क्योंकि वो उस प्रकृति का व्यक्ति है, प्रकृति से बड़ा नहीं है, लेकिन व्यक्ति है, उसका जानकार है, उसका वो अपने आप ही मना लो।
संतों ना कईयों ना सत्संगों में क्या उपाधि दी है गुरु को? वकील। वो एक जज है, गुरु एक वकील। वो वकालत अच्छी करेगा ना तो कोई भी मुजरिम है ना